बीएचयू गेट पर इस समय पीएम मोदी मौजूद है। महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और वहां पर मौजूद जनता को नमन किया है, हाथ जोड़कर नमन कर रखे हैं। देखिए, यही एक परंपरा हमेशा पीएम मोदी का, यही एक अंदाज जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिल को छू जाता है। ना सिर्फ नीचे जो जमीन पर लोग मौजूद हैं, बल्कि पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए दूर दूर तक इमारतों पे भी लोग मौजूद हैं। पीयूष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा बताइए। मुझे लगता है पीयूष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसकी वजह वहां पर मौजूद लोग और उनकी भीड़ और उनका शोर है। ये शोर पीएम मोदी के लिए है, ये शोर वहां के लोगों का उत्साह दर्शाता है। देखिए, लोगों के हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, आंखों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और शायद दिल और जुबान पर भी उन्हीं का नाम है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर पीयूष आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा वहां की तस्वीर को आप शब्दों में बयां कर पाएं। जी, यहाँ की तस्वीर अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ माल्यार्पण किया नैना, और माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए तस्वीरों में दिखाई दिए होंगे। लोगों का लगातार अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। और दूसरी तरफ मैं चाहूंगा कि कैमरे को पैन करते हुए दिखाइए किस तरह लोगों का उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रथ में सवार हो चुके हैं। साथ में उनके, अगर मैं कहूँ तो दाहिने तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी और योगी आदित्यनाथ। योगी मोदी जो नारा लगता है वो नारा आपको दिखाई देगा यहाँ पर। यही है योगी मोदी, और यही योगी मोदी को देखने के लिए ये जनता आज सुबह से यहाँ पर गेट के सामने गेट के इधर, कभी सुरक्षा कर्मियों द्वारा इधर हटाई जाती थी, कभी उधर हटाई जाती थी, लेकिन वो यहाँ से हिली नहीं। वो इस क्षण को कैद करने के लिए खड़ी थी, इस क्षण को देखने के लिए खड़ी थी, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक पल है जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की धरती पर पहुंचे और रोड शो कर रहे हैं। कल नामांकन करेंगे, क्योंकि ये तीसरी बार वो यहाँ से नामांकन कर रहे हैं। सांसद के तौर पर यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे देश की सर्वोच्च लोकतंत्र की संस्था में, जहाँ पर भारत के विकास के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। विकसित भारत का संकल्प है और संकल्प को साकार करते हुए बिल्कुल पीयूष, आप अपनी बात को जारी रखें। मैं इन तस्वीरों को एक बार अपने दर्शकों को दिखाती चलूं। देखिए, ये तस्वीर अपने आप में मैसेज देती है। पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है और माल्यार्पण उन्होंने किया है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर। और जिस जगह से रोड शो की शुरुआत हो रही है, दरअसल ये बीएचयू का सिंह द्वार है जो कि लंका में स्थित है। लंका स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद में अब ये रोड शो शुरू हुआ। जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं उसमें सिर्फ दो चेहरे हैं। एक है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। काफी कुछ मैसेज देती हुई ये तस्वीर है। डबल इंजन की सरकार की बात हमेशा से कही जाती रही है। पीएम मोदी की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि भाई जब अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश में विकास उसी रफ्तार से, उसी गति से होगा, और यही एक मैसेज भी है। दूसरी तरफ हाल ही में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जब जेल से रिहा होकर आए तो उन्होंने काफी कुछ बातें कही थी खुद योगी आदित्यनाथ को लेकर भी। और अब इस पूरे फ्रेम में, इस पूरी टीवी स्क्रीन पर आपको दो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ। ये मैसेज काफी कुछ देने की कोशिश है। पीयूष, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जरा समझाइए। अक्सर हम देखते हैं जब जब पीएम मोदी का रोड शो हुआ है तो उसमें अलग अलग कई बड़े, मान लीजिए जेपी नड्डा हुए या अमित शाह हुए, सब नजर आते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ दो चेहरे, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरे खुद पीएम मोदी। पीयूष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर आपको जो तस्वीरें हैं आपने खुद भी देखी हैं और टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से इंडिया डेली लाइव के कैमरे के जरिए जनता तक साझा की हैं। ये तस्वीरें नैना बताती हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में, अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश की धरती पर आप कभी आई होंगी और आपने देखा होगा तो यहाँ एक ही नारा लगता है, योगी मोदी जय श्री राम।
तो वो नारा क्यों लगता है, उसकी वजह इस तस्वीर में दिखाई देती है। क्योंकि योगी मोदी एक वो चेहरा है जिसने अध्याय बदल दिया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में विगत कई वर्षों का इतिहास था कि एक सरकार आती है तो वो रिपीट नहीं करती थी, लेकिन रिपीट की, और उसकी वजह यही थी कि योगी मोदी डबल इंजन की सरकार थी। और यही सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी में। अगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो एक कार्यकर्ता के तौर पर अपना जीवन शुरू करते हैं, और कार्यकर्ता के तौर पर अपना जीवन शुरू करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके संसदीय दल द्वारा चुने गए नेता के तौर पर देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने काडर को देखती है, अपने नेतृत्व को देखती है, उन सभी चीजों को देखती है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको जो रथ में दिखाई दे रहे हैं, वो मैसेज है अरविंद केजरीवाल को कि जो काम करेगा वही इस देश पर मौजूद रहेगा। और योगी आदित्यनाथ ने बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली, जनता ने जनादेश दिया योगी आदित्यनाथ के लिए। योगी आदित्यनाथ आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस पार्टी में पद नहीं, व्यक्ति का महत्व होता है। जी बिल्कुल पीयूष, इसमें कोई शक नहीं। पीयूष, वैसे अगर देखा जाए, मैं इसके पहले कई बार वाराणसी यहाँ पर पहुंची, और चाहे बात काशी कॉरिडोर की हो, चाहे बात ज्ञानवापी की हो, या फिर चुनावों के दौरान भी एक अलग काशी का मिजाज बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ के लोगों का व्यवहार काफ़ी एक अलग तरह से नज़र आता है। और पीएम मोदी को लेकर तो जाहिर सी बात, एक अलग सम्मान की बात है ही। खासतौर से जब इस बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तो कई सौगातें वो पहले यहाँ की जनता को दे चुके हैं। चाहे बात हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की देखें, ज्ञानवापी को लेकर जो परिस्थिति है वो तो हम सभी जानते ही हैं, और उसको लेकर खासतौर से यहाँ के जो वोटर्स हैं उनमें एक अलग उत्साह साफ तौर से नजर आता है। बहरहाल ये तस्वीरें मैं दिखाती चल रही हूँ, मेरे साथी पीयूष लगातार बताते चल रहे हैं। पीयूष, माना जा रहा था कि पीएम मोदी का ये जो पूरा रोड शो है ये करीब 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये और भी ज्यादा लंबा नजर आएगा। जगह जगह वही एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर नजर आ रही है। बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं। गंगा आरती की तस्वीर देखिए, मैं दर्शकों को दिखाते चलूं, ये गंगा आरती जो अमूमन आप रोज देखते हैं, खासतौर से गंगा आरती को लेकर 80 घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर एक अलग तस्वीर नजर आती है। वही झलक, वही झांकी इस दौरान आपको पीएम मोदी के इस रोड शो में भी नजर आ रही है। और क्या खास है पीयूष? देखिए नैना, आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर पूरे रोड शो में अगर आप देखिए तो काशी की पहचान एक लाइन से लगी हुई है। काशी के वो तमाम नेता, काशी के वो तमाम महान विभूतियां जिन्होंने काशी को काशी बनाने के लिए काम किया, वो यहाँ पर लगी हुई तस्वीरों में है। और साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की मैंने बात की, वो यहाँ पर किस तरह से दिखाया गया है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत काशी के रगों में बसा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो तमिल के भी लोग रहते हैं, यहाँ पर केरल के भी लोग रहते हैं, बंगाल के भी लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के भी लोग रहते हैं, पूर्वोत्तर के भी लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक देश का कोना यहाँ पर मौजूद है, हर संस्कृति यहाँ पर मौजूद है, हर मठ संप्रदाय यहाँ मौजूद है। और यही वजह है कि काशी से थोड़ी दूर पर अगर आप देखिए तो सारनाथ है, और सारनाथ बुद्ध की पारायण भूमि है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखिए तो बुद्ध की भी तपोस्थली है। थोड़ी दूर जाइएगा कुशीनगर पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को अगर आप देखिएगा और इनको समाहित करिएगा तो सारी संस्कृतियां यहाँ मिलती हैं, सारी विविधताएं यहाँ मिलती हैं, सारे धर्म यहाँ मिलते हैं, धर्मावलंबी यहाँ मिलते हैं। तो सभी की ये भूमि है, शिव की भूमि है, शिव के त्रिशूल पे बसी ये काशी है, अपनी अल्हड़ मस्ती के लिए जाने जाने वाली ये काशी है। और इस काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा मां गंगा ने बुलाया है, मैं यहाँ पर आया हूँ, काशी की तस्वीर बदलूंगा। और तस्वीर बदली काशी की, और ये वजह रही कि 19 में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते। और इस बार काशी का मिजाज अभी से ही आपको दिखाई दे रहा होगा क्या होने वाला है काशी में। ना
बिल्कुल, जब पीएम मोदी जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर पहुँचे थे 2014 के चुनावों को लेकर, जब उन्हें यहाँ से प्रत्याशी पार्टी ने बनाया था, तो आते से सबसे पहले उनकी बात थी कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा पुत्र खुद को एक तरह से वो बताते हुए ज़रूर नज़र आए थे। और देखिए, माँ गंगा की कृपा, माँ गंगा का आशीर्वाद उन्हें मिला भी। वाराणसी की जनता की तरफ से दिल खोलकर वोट दिए गए और यहाँ की जनता ने जिस तरह से वोट दिया, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का विकास भी किया, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं पीयूष, जरा कितना बदला है काशी, तस्वीरें भी दिखाते जाइए और ये भी बताइए आपकी नज़र में काशी कितना बदला है पहले के मुकाबले अभी तक। देखिए नैना, आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो जो काफिला अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ था, उस काफिले की स्कॉट अभी तक पूरी पहुंच नहीं पाई है। मतलब मैंने आपको कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में क्योंकि हर एक स्टॉल बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं रथ की जो रफ्तार है वो रफ्तार कम रहेगी। और यही वजह है कि रथ की रफ्तार को कम रखा गया है, क्योंकि हर स्टॉल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रथ से ही अवलोकन करते हुए जाएंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ डोर टू डोर कैंपेन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में अंदाज ही निराला होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी जब भी पहुंचते हैं तो इसी तरह का रोड शो होता है, या रात के वक्त अल्हड़ तरीके से, चूंकि काशी अल्हड़ तरीके से रहना भी जानती है और जीना भी जानती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल पड़ते हैं, लोगों से मिलते, संवाद करते। तो ये है प्रधानमंत्री की यहाँ पर शैली, और वही शैली यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखिए तो लोगों का वो हुजूम बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस काफिले के पीछे चला जा रहा है। हालांकि वो लोग ही पर खड़े थे, लेकिन जहां जहां प्रधानमंत्री चले जा रहे हैं वो भीड़ उनके पीछे चली जा रही है। और इस पूरे काफिले को अगर आप देखिए तो इस वक्त लाखों की भीड़ इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, और ये भीड़ टस से मस नहीं हो रही है। कहीं भी ये लग नहीं रहा है कि अब भीड़ खत्म हो रही है। दूसरी बात, आपने कहा काशी कितना बदला है। काशी में पहले भी कई बार आ चुका हूँ। 2014 में भी मैं काशी आया था, 19 में भी मैं काशी आया था, और इस बार 24 में भी काशी हूँ। और तीनों बार में काशी इस बार जो मुझे दिखाई पड़ा, जब कभी एयरपोर्ट से काशी शहर की ओर आना होता था तो 1.5 घंटे का सफर लगता था, लेकिन आज मैं 40 मिनट में आया हूँ। मतलब काशी बदला है। मैं यहाँ पर इसके पहले भी आया था, काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचा था, सकरी गलियों से होता हुआ गया था, भीड़ के धक्के मुक्के में होता हुआ गया था। लेकिन मैं पिछली बार जब यहाँ पहुंचा 2022 के चुनाव में, तो काशी बदली हुई थी, पता ही नहीं चला वो गलियां कहाँ हैं। तो काशी बदल रही है, काशी बदलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, काशी काफ़ी बदल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। और उसका बहुत बड़ा जो योगदान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो यहाँ के सांसद हैं और यहाँ की जनता ने जिस तरह से उन्हें चुना, उसके बाद में यहाँ की जनता को भी पीएम मोदी ने उसी तरह से साथ दिया। और यही वजह है, आप तस्वीर जहाँ तक देखेंगे सिर्फ लोगों का अंबार है। 10,000 किलो से ज़्यादा के गेंदे के फूल, 5,000 किलो से ज़्यादा के गुलाब के फूल से पूरा काशी सजा है पीएम मोदी के स्वागत के लिए, इस रोड शो के लिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ में देखिए, इसके पहले हमने देखा प्रधानमंत्री बिहार में थे, यहाँ पर उन्होंने रैली को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया, और अब वो पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी, काशी। और जरा सी भी चेहरे पे थकान नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो और उत्साहित हैं। चारों तरफ शंखनाद, यहाँ पर आपको देखिए काशी की नगरी में, शिव की नगरी में आपको वो शिव की एक झलक साफ तौर से नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, साथ में उनके मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। हर तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अब इन तस्वीरों के मायने आप समझिए। कई बार विपक्ष के नेताओं की तरफ से, खासतौर से योगी और मोदी की जोड़ी को लेकर जब सवाल और निशाने साधे गए, तो हर बार उसका एक अलग तरीके से जवाब दिया गया। अब ये मेगा रोड शो बार बार इस बात को एक अलग मैसेज देता है। देखिए, आगे की तरफ महिलाएं चल रही हैं बड़ी संख्या में, और बीच में प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला है, और आसपास कई मंच सजे हुए हैं, कई मंच सजे हुए हैं जिसमें पीएम मोदी के स्वागत के लिए, वेलकम के लिए, अपना उनको सम्मान, उनको प्रेम दिखाने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम है। कहीं पर फूलों की वर्षा है, कहीं पर लोगों का अलग तरीके से
स्नेह दिखाती हुई तस्वीरें सामने आती हैं। चारों तरफ लोगों का हुजूम है, क्या युवा, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, बच्चों तक में एक अलग उत्साह पीएम मोदी की झलक पाने के लिए साफ तौर से नजर आता है। और ये पीएम मोदी का जो पूरा रोड शो है, लगभग 5 किलोमीटर लंबा रोड शो है। लेकिन ये 5 किलोमीटर लंबा रोड शो देखा जाए तो दूरी बहुत ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन जिस तरह की भीड़ है उसको लेकर ये दूरी मुझे लगता है डबल ट्रिपल होती हुई नजर आती है।